हेलो एवरीवन। सो संडे की शुरुआत करते हैं कुछ नया सीखने के साथ। तो आज हम सीखने वाले हैं स्विफ्ट डाटा की सीरीज स्टार्ट करेंगे। बेसिकली हम तो स्विफ्ट डाटा को आज हम सीखने वाले हैं। बेसिकली हम एक स्मॉल पार्ट कवर करेंगे आज स्विफ्ट डाटा का, फिर स्लोली स्लोली इस वीक के अंदर उसको पूरा फिनिश कर देंगे, क्योंकि उसको स्विफ्ट डाटा एक दिन के अंदर करने वाला भी टॉपिक नहीं है। वो स्लोली जितना हम करेंगे उतना ही ज़्यादा बेटर होगा वो सीखना। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो स्विफ्ट डाटा हम यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि स्विफ्ट डाटा आया क्यों? बिकॉज जब यूआई किट को रिप्लेस किया स्विफ्ट यूआई ने, और स्विफ्ट यूआई क्या है, हमारा डिक्लेरेटिव सिंटेक्स के साथ हम अपनी व्यूज़ को क्रिएट करते हैं, अपना ग्राफिक डिज़ाइन करते हैं यूआई को। वैसे ही स्विफ्ट यूआई जो है बहुत इजीली हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने व्यूज़ को, अपना कोड लिख सकते हैं स्विफ्ट यूआई के अंदर। सो सेम प्रोसेस के थ्रू कोड डाटा को का जो सिंटेक्स था वो भी इजी नहीं था, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो भी थोड़ी डिफ़िकल्ट थी, जो स्विफ्ट यूआई की डेफिनेशन के साथ मैच नहीं करती। तो इसी वजह से हमारे पास स्विफ्ट डाटा आया है कि जिस तरीके से डिक्लेरेटिव सिंटेक्स में हम स्विफ्ट यूआई को यूज़ कर रहे हैं, हम स्विफ्ट डाटा को भी वैसा ही यूज़ करना चाहिए। बिकॉज कोड डाटा और स्विफ्ट यूआई को अगर हम इम्प्लीमेंट एक साथ करते हैं तो वो थोड़ा सा स्विफ्ट यूआई की जो डेफिनेशन है उसको अपोज कर देता है। तो इसलिए हमारे पास स्विफ्ट डाटा है। तो स्विफ्ट डाटा सिंपली कुछ लाइन ऑफ कोड में हम अपने परसिस्टेंट स्टोरेज को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो बेसिकली कोड डाटा और स्विफ्ट डाटा क्या है, वो एक परसिस्टेंट स्टोरेज है। हम कैसे यूज़ करते हैं ऑफलाइन सिंकिंग के लिए। अगर हमारे प्रोजेक्ट के अंदर हम कुछ ऑफलाइन डाटा स्टोर करें तो ऑफलाइन डाटा को हम सपोर्ट करते हैं थ्रू द कोड डाटा। कोड डाटा क्या है, एक फ्रेमवर्क है, और स्विफ्ट डाटा क्या है, वो कोड डाटा का ही जेट हम अपग्रेडेड वर्जन कहते हैं। हम कह दें कि हम स्विफ्ट यूआई के डिक्लेरेटिव सिंटेक्स के साथ यूज़ करने के लिए हमने स्विफ्ट यूआई की डेफिनेशन को मैच करने के लिए हमारे पास एक नया फ्रेमवर्क आया जिसे हम कहते हैं स्विफ्ट डाटा, जो कोड डाटा से लिया गया है। सो हम ऑलरेडी एक वीडियो कर चुके थे स्विफ्ट डाटा के ऊपर और कोड डाटा और स्विफ्ट डाटा के कंपैरिजंस के ऊपर, तो आप बेसिक्स के लिए, डेफिनेशंस के लिए यहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं। डेफिनेशन हम यहाँ भी करेंगे धीरे धीरे, बट इन मोर प्रैक्टिकल हम इसमें करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे एक मॉडल। हम यहाँ पे मूवी क्रिएट करने वाले हैं, तो हम मूवी मॉडल ले लेते हैं। अब सबसे पहले मेरी कोई एपीआई कॉल, अब हम क्या कहने कि हम ऑफलाइन सिंकिंग करें। ऑफलाइन सिंकिंग मतलब जो डाटा हमारा ऑनलाइन है उसको, जैसे फेसबुक है, हमें ऑफलाइन स्टोरेज भी प्रोवाइड करा रहा है कि जब भी हमारा अगर नेटवर्क नहीं है तो वो लास्ट स्टेज को ही हमारा शो कराता रहता है। मीन्स पहले क्या होता था कि एरर पेज डिस्प्ले नहीं हो रहा, अभी क्या हो रहा है कि जो हमारा लास्ट डाटा था उसको ही डिस्प्ले करवा देता है। तो सारी एप्लीकेशंस हमें ऑफलाइन सिंकिंग प्रोवाइड कर रही हैं, तभी हमारा डाटा विजिबल है हमारा नेटवर्क जाने के बाद भी। तो यही काम क्या है कि एपीआई कॉल हो रही है, कुछ डाटा है, कुछ स्ट्रक्चर है, उसी स्ट्रक्चर को हम स्टोर करा रहे हैं अपना। तो यहाँ पे हम वही करेंगे। तो सबसे पहले पहला स्टेप क्या होगा, जब हम एपीआई कॉल करते हैं तो पहला स्टेप क्या होता है, हम स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर हम क्रिएट कर लेंगे मूवी का। अब मैं चाह रही हूँ मेरी मूवी में दो ही चीज़ें अभी हैं मेरे पास, एक है मूवी का टाइटल स्ट्रिंग और दूसरा है मूवी का डेट, या फिर ईयर मैं बोल देती हूँ इंस्टेड ऑफ डेट की लॉन्च ईयर। दोनों मैंने ले लिए। अब ऐसा तो हम कर नहीं सकते कि सिंपल एक मॉडल हमने यहाँ पे बना लिया है, वही हमारा वर्क करेगा, तो फिर कोड डाटा का हमारे पास क्या यूज़ होगा। तो सबसे पहले एक हमारे पास होती है मॉडल मैक्रो। मैक्रोज हमने अभी वैसे तो पढ़े नहीं है, मैक्रो पढ़ेंगे। फिलहाल हम इतनी अंडरस्टैंड नहीं करते हैं कि जस्ट लाइक ऑब्जर्वेशन, जस्ट लाइक पब्लिश्ड, ये सब क्या मैक्रोज एक तरीके के ऑब्जर्वेशन फ्रेमवर्क है हमारे पास। हम जब क्लास यूज़ करते हैं तो ऑब्जर्वेशन ऐड करते हैं यहाँ पे, ऑब्जर्वेबल, तो वो भी एक मैक्रो ही एक तरीके का। तो ऐसे ही हमारे पास मॉडल मैक्रो कह रहा है यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमने यहाँ पे क्या मिस्टेक की है कि हम स्विफ्ट डाटा यूज़ करें, जैसे कोड डाटा यूज़ करते थे, स्विफ्ट डाटा कोड डाटा फ्रेमवर्क था, वैसे ही हमारे पास एक फ्रेमवर्क है स्विफ्ट डाटा जिसे हम इम्पोर्ट करेंगे। अभी कह रहे हैं कि हमें
इसके साथ इनिशियलाइजर भी पास करना होगा, तो हम इनिशियलाइजर क्रिएट कर दिया स्ट्रक्चर का। अब इन्होंने बोला कि जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, हमारा स्टैक में स्टोर होता है, टेम्परेरी रहता है, तो हम मॉडल को तो क्रिएट नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लास स्ट्रक्चर के हम साथ यूज़ नहीं कर सकते। अब मैं बोल रही हूँ कि वैसे तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं इसे फाइनल करूँ, बट मैं चाहती नहीं हूँ कि इसको कोई चेंज कर पाए, तो मैंने इससे और ओवरराइड कर सके, तो ओवरराइड नहीं करने के लिए हम क्या करते हैं, फाइनल कीवर्ड ऐड कर देते हैं, तो अभी मेरी इस क्लास को कोई चेंज नहीं कर पाएगा। तो मैं एक बार यहाँ पे क्रिएट कर लेती हूँ अपना, इससे सिलेक्शन में बना रही हूँ, मैंने बोला ये मेरा क्या है, मॉडल, स्विफ्ट डाटा का मॉडल। तो मैंने क्या किया, अभी मॉडल मैंने ऐड कर दिया। मॉडल क्या है, बेसिकली हम मॉडल को पढ़ लेते हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन हमें दी हुई होती है स्विफ्ट के अंदर, कि ये मॉडल कह रहा है कि कन्वर्ट एक स्विफ्ट क्लास इनटू स्टोर्ड मॉडल, कि ये हमने मॉडल लिख दिया, इसका मतलब क्या हो गया, ये एक स्विफ्ट डाटा का मॉडल बन गया। हमने एक स्विफ्ट की क्लास को किस में चेंज कर दिया, कोड डाटा के मॉडल में। बेसिकली स्विफ्ट डाटा इज कोड डाटा ऑल्सो, सो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि वो मॉडल तो कोड डाटा का है, जब मीन्स हमारे परसिस्टेंट स्टोरेज का बोल रहे हैं, हमें स्विफ्ट डाटा या कोड डाटा जो भी हम टर्म्स यूज करते हैं वो क्या है, परसिस्टेंट स्टोरेज है, तो एक स्टोरेज मॉडल में कन्वर्ट कर देता है उसको मॉडल, अगर हम उसको डिक्लेयर करते हैं। अभी मॉडल के बारे में अब हम देखते हैं, एक्सपेंड मैक्रो। अब मैक्रो ने कैसे कन्वर्ट किया, क्या लाइंस ऑफ कोड हैं जो हमने इंपोर्ट कर लें एक तरीके से। अब मॉडल क्या क्या है, वो किस तरीके से डिक्लेयर है, वो हम देखेंगे। एक्सपेंड करते हैं मैक्रो को। अब यहीं पे ही देखो, हमारी लाइंस तो थी यहाँ पे 4 से 5 मॉडल मैक्रो के साथ, लेकिन जैसे हमने एक्सपेंड मैक्रो किया तो उसने स्विफ्ट ने ऑलरेडी क्या कोड लिखा है, स्विफ्ट मॉडल ने, कि क्या क्या चीज़ें इसने इम्प्लीमेंट कर दी। कोई ट्रांजिट मैक्रो है कि ट्रांजिट करेगा एक जगह से दूसरी जगह पे, क्रिएट बैकिंग डाटा, बैक स्टोर डाटा भी हमारा क्रिएट करेगा, परसिस्टेंट बनाएगा उस डाटा को, गेटर और सेटर हमने लिए कि अगर कोई न्यू वैल्यू आएगी तो अपडेट करेंगे, पुरानी अगर वो फेच करेगा तो उसे यहाँ से रिटर्न कर देगा। परसिस्ट करा रहे हैं बेसिकली। स्कीमा मेटाडाटा, स्कीमा के बारे में बताया कि मैंने पहले हम कोड डाटा में क्या करते थे, यही चीज़ मैनुअली करते थे, ये सब चीज़ें हमें लिखनी होती थी कोड डाटा में लिख बेसिकली अभी भी नहीं है, बट अब क्या है, एक मॉडल मैक्रो ऑटोमेटिकली लिख लेता है सारी चीज़ों को, कि जो भी हम मॉडल में टाइटल पास करें, ईयर पास करें, तो उसने की ले लिया, ईयर को की ले लिया, डिफ़ॉल्ट वैल्यू नील दे दी और उसकी प्रॉपर्टीज क्रिएट कर दी स्विफ्ट डाटा के अंदर। एक स्कीमा, स्कीमा मीन्स हमने एक मॉडल क्रिएट कर दिया, एक क्लास, एक बेसिकली एक टेबल हमने क्रिएट कर दी स्कीमा के अंदर। जैसे हम करते थे ना वहाँ पे कोड डाटा के अंदर, यहाँ पे हमारा मॉडल ऑब्जेक्ट होता था, ग्राफिकल एक ऑब्जेक्ट क्लास होती थी मॉडल क्लास, उसके अंदर हम टेबल क्रिएट करते थे, उसके अंदर हम एट्रीब्यूट ऐड करते थे, प्रॉपर्टीज यूनिक ऐड करते थे, रिलेशनशिप डालते थे, वो सारा काम अब हम क्या करें, @ हम मॉडल डाल दिया हमने और यहाँ पे लिख दिया जितना भी हमारा होता है डिफ़ॉल्ट वाला केस। अगर हमें कुछ एडिशनल चाहिए वो तो हमें लिखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने टाइटल ले लिया, ईयर ले लिया, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 ले लिया कि अभी कोई वैल्यू स्टोर नहीं है। फिर इन सारी चीज़ों को हमने क्या किया, एक इनिशियलाइजर क्रिएट कर दिया। उसने बोला ना इनिशियलाइजर इंपॉर्टेंट है, तो इनिशियलाइजर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें यहाँ पे ये वैल्यूज़ देनी है, टाइटल की देनी है, ईयर की देनी है और उसका बैकिंग डाटा देना है कि उसका बैकअप क्रिएट हम कर रहे हैं यहाँ पे। इसी तरीके से अब यहाँ पे अब देखोगे ये क्या कर रहा है, ये परसिस्टेंट मॉडल को एक्सटेंड कर रहा है। ऑब्जर्वेशन फ्रेमवर्क जो हमारा iOS 17 के अंदर आया है, किसके लिए आया है, ये हमारा ऑब्जर्वेबल जब हम यूज़ करें तो हमने पब्लिश्ड को रिमूव कर दिया और विदाउट पब्लिश्ड हम अपने प्रॉपर्टीज़ को क्या कर रहे हैं, पब्लिश करें। और मीन्स एक तरीके से पब सब मॉडल को ये यूज़ कर रहा है ऑब्जर्वेशन फ्रेमवर्क, कि जब भी हम चेंज करेंगे वो सब जगह रिफ्लेक्ट करेगा। तो वही iOS 17 में आया, उसको भी एक्सटेंड कर रहा है, परसिस्टेंट मॉडल को भी एक्सटेंड कर रहा है, की पाथ ले रहा है कि जो भी हमने कीज डाली उनका पाथ क्या है, म्यूटेशन देना। बेसिकली ये कितना सारा अपना कोड लिख रहा है। मैंने यहाँ से इसे क्लोज कर दिया। अभी प्रॉपर्टी को कैसे ऐड करा है, परसिस्टेंट प्रॉपर्टी बना रहा है इनको @मॉडल गेट से। और एक मॉडल मैक्रो की वजह से हमें इतना सारा कोड, कितना सारा कोड है देखिए, इतना सारा कोड हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमने सिंपली एक प्रॉपर्टी दी और ऑटोमेटिकली इन प्रॉपर्टीज़ को अपने नीड के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रहा है।
तो ये तो है हमारा मॉडल मैक्रो। मॉडल मैक्रो बेसिकली क्या होता है, हमारे स्विफ्ट फाइल की स्ट्रक्चर को, बेसिकली स्ट्रक्चर इज क्लास हियर। सो स्ट्रक्चर मीन्स डाटा का स्ट्रक्चर कि क्या क्या एट्रीब्यूट क्या होंगे, उसका पैरामीटर क्या हो। पैरामीटर्स बेसिकली क्या होने वाले हैं मॉडल के अंदर, उसको क्या करता है, एक स्विफ्ट डाटा के मॉडल में, स्टोर्ड मॉडल में चेंज कर देता है, लाइक टेबल इन स्विफ्ट डाटा। अब एक और चीज़ थी यहाँ पे, एक एट्रीब्यूट मैक्रो भी है, एट्रीब्यूट। अब एट्रीब्यूट क्या करता है, एट्रीब्यूट हमें मान लो कि टाइटल हमें बोलना है कि टाइटल डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, तो उस केस में हम एट्रीब्यूट क्या दे देंगे, यूनिक। अब यहाँ हमारे पास कोई ग्राफिकल नहीं ऐड करने के लिए नहीं है यहाँ पे, तो हम सीधा ये कोड से ही करने हैं कि, लेकिन हमें अभी ये करना नहीं है। बेसिकली हम एट्रीब्यूट यहाँ से ऐड कर सकते हैं कि यूनिक एट्रीब्यूट है, एफेमेरल है, एक्सटर्नल स्टोरेज है, स्पॉटलाइट है, यूनिक है, ट्रांसफॉर्मेबल है, क्लाउड इंक्रिप्शन अलाउ करें। तो यहाँ से चाहे तो हम यूनिक कर सकते हैं आइडेंटिफाई, बट अभी हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे यूनिकली। अदरवाइज हमें डुप्लीकेट एंट्री नहीं अलाउड करेगा अगर हम यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं एट्रीब्यूट्स को। तो एट्रीब्यूट @एट्रीब्यूट मैक्रो है जो क्या करेगा, यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करता। तो एक काम हम करते हैं, इसका भी हम जंप टू मैक्रो करेंगे। अब ये भी क्या है, ये एक मैक्रो है, स्विफ्ट डाटा की मैक्रो है। तो ये हो गया हमारा एट्रीब्यूट कि हम एट्रीब्यूट भी ऐड कर सकते हैं, अभी हमें नीड नहीं है तो हम नहीं करेंगे। नाउ अब हमारा मॉडल क्रिएट हो गया, तो सबसे पहला हमारा काम, जो जब हम मॉडल क्रिएट कर लेते हैं तो उसके बाद जो सबसे पहला काम होता है हमारा, वो होता है कंटेनर को ऐड करने का। तो हम ऐड कर देते हैं कंटेनर। कंटेनर हम ऐड करेंगे तो हम अब ऐप लेवल पे करते हैं, तो हम करेंगे ऐड मॉडल कंटेनर। अब कंटेनर, और कंटेनर में हम ये क्या बोल रहा है कि स्विफ्ट डाटा डॉट मॉडल कंटेनर। मॉडल कंटेनर मीन्स स्विफ्ट डाटा का मॉडल। अभी कह रहे हैं कि आपने तो मॉडल कंटेनर एग्जिस्ट ही नहीं करता, इट मीन्स हमें क्या करना होगा यहाँ पे, इंपोर्ट स्विफ्ट डाटा फर्स्ट। तो ये चीज़ हमें हमेशा याद करनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो अपना मॉडल हमने क्रिएट किया, मॉडल का नाम क्या है, मूवी डॉट सेल्फ। हम मूवी को यहाँ पे पास कर देंगे। ये हमें एरर जनरेट कर रहा है यहाँ पे। ओके, क्योंकि ये हमारे पास दो मॉडिफायर्स होते हैं, तो पहले हम जो डिस्कस कर रहे हैं मॉडल कंटेनर, यहाँ पे हम लिखने वाले हैं मूवी डॉट सेल्फ। और क्योंकि हमें क्या करना है, ये हमें एक एरे बनाना है, cannot convert value of type to expected argument type model container for तो हमारे पास दो कंटेनर्स हैं जो हमें शो नहीं कर रहा है, फोर वाला एक बार हमें चेक करना पड़ेगा इसने शो क्यों नहीं किया। ये ओके 4 है, हमने दूसरा सिलेक्ट कर लिया था। तो यहाँ पे
इस तरीके से हमें टाइप को, अब ये हमारा दूसरा मॉडल कंटेनर क्या है, कैसे वर्क करेगा, हम उसके बारे में भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। बेसिकली ये क्या है कि हम अपना स्कीमा पास, ये बेसिकली स्कीमा है हमारा। स्कीमा कैसा होने वाला है, स्कीमा हम पास कर देते हैं उसके बाद स्कीमा में ये ऑटोमेटिकली, जैसे इसने क्या किया था कि हमने जब यहाँ मॉडल बनाया तो मैक्रो ने ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें क्रिएट कर ली। तो जब मॉडल कंटेनर में जिस इस मॉडिफायर को कॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें क्रिएट कर लेता है। लेकिन मैं बात करती हूँ कि अगर हमें खुद से कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ जाएगी, कॉन्फ़िगरेशन या डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन को उठाएगा यहाँ से। तो हमारे सबसे पहला काम तो क्या है, इम्पोर्ट स्विफ्ट डाटा। अब हम क्या करने वाले हैं, हम एक कंटेनर बनाएंगे खुद से, जो किसका होगा, मॉडल कंटेनर की क्लास होगी, जिसमें एक इनिशियलाइजर क्रिएट करेंगे। अब इनिशियलाइजर में क्या कर दिया इसने कि सीधा सीधा कंटेनर को इनिशियलाइज कर दिया। लेकिन हमें क्या करना है कि अभी इसमें डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के साथ हमें नहीं चाहिए ये कंटेनर। तो अब हम उसके लिए क्या करेंगे, हम करेंगे लेट हम इनिशियलाइजर के थ्रू नहीं, हम डायरेक्टली अपना कंटेनर यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे एक लेट वेरिएबल, आगे से हम चेंज नहीं करने वाले इसको, एक कंप्यूटेड प्रॉपर्टी में हम चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे स्कीमा, क्योंकि हमें स्कीमा, सबसे पहले तो हमें स्कीमा चाहिए, यानी कि हमारी मूवी का नाम चाहिए। तो स्कीमा को हम क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, स्कीमा, स्कीमा कहाँ से हम क्रिएट करेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे हम नाम ले लेंगे मूवी डॉट सेल्फ। हम एक एरे ही डिक्लेयर करना है तो हम एक एरे ही लेंगे। तो सबसे पहले मैंने अपने स्कीमा डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे। उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन ऐड करूँगी। कॉन्फ़िगरेशन में क्या करूँगी, मॉडल कॉन्फ़िगरेशन, अब मॉडल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि उसका कॉन्फ़िगरेशन का नाम क्या है, वो हम मेमोरी में स्टोर करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं, सेविंग अलाउ करेगा या नहीं करेगा, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू उनकी ट्रू होती है। तो एक बार हम जंप टू डेफिनेशन करते हैं तो यहाँ पे नेम है, ये सारे पैरामीटर से हमने यूआरएल पास कर सकते हैं, नेम पास कर सकते हैं हम, ग्रुप ऐप कंटेनर आइडेंटिफाई, क्लाउड में हमें सेव करना है या नहीं सेव करना है, स्कीमा हमें क्या ऐड करना है, सेविंग अलाउ करनी है, स्टोर्ड मेमोरी अलाउ करना है या नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे स्कीमा में डाल सकते हैं, ये हमारा होगा रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब इसमें से हमें क्या है, इसमें से हमें किसी भी चीज़ की नीड नहीं है फ़िलहाल। हम बेसिकली डिफ़ॉल्ट जैसा हम क्रिएट करते हैं वैसा ही हम क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ क्या करेंगे, हम दो चीज़ें ऐड करेंगे फॉर स्कीमा। स्कीमा अब हमने क्या किया है, स्कीमा ही ऐड कर लिया है। और इसकी कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या बोलेंगे, कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे कंटेनर मैंने डालना था, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या है, कॉन्फ़िगरेशन कुछ मैं यूज़ कर ही नहीं रही हूँ, कॉन्फ़िगरेशन कुछ नहीं है तो मैं इसको एम्प्टी यूज़ करूँगी, एम्प्टी एरेज, क्योंकि बेसिकली एरे है। कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन भी ऐड करती हूँ तो यहाँ पे करती हूँ। कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। बट अभी के लिए जिस तरीके से मैं इस मूवी को क्रिएट करी थी, बस वही मैं अपने कोड से क्रिएट करना चाहती हूँ कि इन फ्यूचर अगर मुझे रिक्वायरमेंट हो
तो मुझे कैसे करना होगा, और ये क्योंकि हमारी कंप्यूटर प्रॉपर्टी है तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, अब रिटर्न कर देंगे अपना कंटेनर। जिसका नाम भी हम चेंज कर देते हैं कंटेनर, और ये कंटेनर को हम कर देंगे यहाँ से रिटर्न। और एक चीज़ हमारी यहाँ पे क्या होनी चाहिए, यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन है ये हमारा एरर थ्रो करता है, तो इसको हम ट्राई के साथ अटैच भी करेंगे। और इस कंटेनर को इस मॉडल के अंदर अब मैं अपना पास कर दूंगी विदाउट फॉर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये अब कंटेनर ऐड कर दिया मैंने अपना, या फिर मैं नाम एक चेंज कर देती हूँ, मूवी कंटेनर। तो मैंने एक मूवी का कंटेनर यहाँ से पास कर दिया है। और अब मैं चाहूँ तो इस कंटेनर को पास कर सकती हूँ। कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह हमारे एक अलग हम वीडियो सेपरेट डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो भी एक सेपरेट लेंदी टॉपिक है। और अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पे जस्ट क्या है कि अगर हम खुद से क्रिएट करना चाहे कंटेनर तो कैसे क्रिएट करेंगे, एक स्कीमा। और अगर हमारे पास कोई एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है तो उसको एम्प्टी सेट करेंगे और अपने मॉडल कंटेनर में क्या करेंगे, स्कीमा को सेंड कर देंगे। एज एन एरे चाहिए तो हम एरे डिस्प्ले करेंगे इसको, और अगर हमें सिंपल एक ऑब्जेक्ट में चाहिए तो विदाउट एन एरे डिस्प्ले करेंगे। तो ये थे हमारे कि किस तरीके से हम अपने स्कीमा को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऐड किया है। नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम ऐड करेंगे अपनी स्क्रीन, और वहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो अपने कंटेंट व्यू में जाते हैं, हम बोलते हैं हमारा सिलेक्शन है, ये एक व्यू है, व्यू हमने क्रिएट कर लिया इसको। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, वी स्टैक के अंदर, नॉट इन वी स्टैक, मैं क्या करती हूँ, एक फॉर्म क्रिएट करूँगी। फॉर्म में मैंने बोला है कि टेक्स्ट फील्ड, कि जो भी मैं एंट्री वहाँ से करने वाली हूँ वो टेक्स्ट फील्ड के थ्रू करूँगी। तो ये मैंने बोला इसको, ये क्या है, एक फॉर्म क्या है, ये है टाइटल के लिए। और एक स्टेट प्रॉपर्टी हम क्रिएट करते हैं किसके लिए, वैल्यू को स्टोर कराने के लिए। स्टेट हमेशा प्राइवेट होती है क्योंकि उसका स्कोप लोकल होता है, कभी वो आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं होता। प्राइवेट वेर हम भूल गए यहाँ पे, और ये हमेशा स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू लेगा, इसको हमने डिफ़ॉल्ट दे दिया 0। तो यहाँ पे डॉलर के साथ मैं एक्सेस करूँगी किसको, टाइटल को चेंज करने के लिए। एक दूसरी प्रॉपर्टी हमने बात की थी कि वहाँ पे ईयर भी होगा, तो ईयर यहाँ पे डिक्लेयर हम करेंगे। और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ये क्या होगा हमारा ईयर। ईयर बेसिकली हमारा जो होगा इंटीजर टाइप का होगा, और इंटीजर को हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू निल दे रहे हैं यहाँ पे। और जब भी हम ईयर लेते हैं तो इसको फॉर्मेट हमें चेंज करना पड़ता है। हमने बोला फॉर्मेट इसका नंबर होना चाहिए, यहाँ पे बोल दिया मैंने ईयर। और जब भी हम फॉर्मेट यूज़ करेंगे तो ये टेक्स्ट नहीं होगी, ये क्या होगी यहाँ पे वैल्यू। बेसिकली अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको टेक्स्ट फील्ड, अब टेक्स्ट फील्ड में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, वैल्यू और फॉर्मेट उसका, और ये वैल्यू एंड फॉर्मेट उसका। तो ये बहुत सारी चीज़ें कि क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। ये बोल रहा टाइटल, टाइटल मैंने बोल दिया यहाँ पे ईयर। फॉर्मेट स्टाइल वैल्यू, वैल्यू में मैंने बोल दिया यहाँ पे ईयर, क्योंकि ये इंटीजर टाइप है। और फॉर्मेट में मैंने क्या बोल दिया यहाँ पे नंबर। तो ये वही सेम चीज़ हमने यहाँ पे की है। तो अभी यहाँ से क्या क्रिएट हो गया, यहाँ पे दो सारी चीज़ें होगी हमारी, वैल्यू, अभी ये लोड हो रहा है तो अभी यहाँ पे ईयर हो गया, यहाँ टाइटल हो गया। अब हमें क्या करना है कि हमें एक वैलिडेशन ऐड करनी है कि जब दोनों एम्प्टी हैं तो उस केस में क्या है कि हमारा फॉर्म इनवैलिड है, हमें फॉर्म फिल करना है पहले। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि ये दोनों वैल्यू स्ट्रिंग, तो मैं एक एक्सटेंशन यहाँ पे क्रिएट कर लेती हूँ,
एक्सटेंशन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में मैंने क्या डाला, वेयर इज एम्प्टी, और वाइट स्पेस का भी मैं यहाँ ऐड करने वाली हूँ। ये क्या होगा, बुलियन टाइप का रिटर्न करेगा कि वो वैलिड है या नहीं है। इसमें मैं क्या करूँगी ये बोलेगा कि जब इस स्ट्रिंग की एक्सटेंशन मैंने डाली है तो सेल्फ डॉट ट्रिम करेगा ये वाइट स्पेस को, ट्रिमिंग कैरेक्टर्स इन। अब इन में मैंने बोला है कि ये वाइट स्पेस को ट्रिम कर दे, और न्यू लाइंस को मैंने न्यू लाइंस नहीं करनी है तो मैं सिर्फ वाइट स्पेसेस को करूँगी, और उसके साथ में क्या करने वाली हूँ, इस एम्प्टी को। तो या तो एम्प्टी हो या वाइट स्पेस हो, उनको क्या कर देगा, ट्रिम कर देगा वहाँ से। अब वैलिडेशन को मैं अपने व्यू में ऐड करूँगी सबसे पहले। यहाँ पे मैं एक बूलियन वेरिएबल क्रिएट करूँगी, प्राइवेट वेर इज फॉर्म वैलिड। इस फॉर्म वैलिड में क्या होगा, ये बूलियन वेरिएबल लेगा। कहाँ से लेगा, स्ट्रिंग के एक्सटेंशन से। तो ये बोलेगी अगर टाइटल हमारा एम्प्टी नहीं है, इज एम्प्टी और उसका वाइट स्पेस, एंड ईयर में हमारा नील नहीं है, क्योंकि ईयर इंटीजर है तो वो एम्प्टी नहीं चेक करेगा, वो क्या चेक करेगा, नील नहीं है। तो नील नहीं है के लिए नॉट इक्वल्स टू होगा, तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू। अगर ऐसा नहीं है तो इस केस में अब हम क्या करेंगे, अब हम कोई बटन क्लिक कराएंगे। उसके लिए हमें बटन ऐड करना होगा। तो सबसे पहला काम जो हम करते हैं यहाँ पे, वो क्या करेंगे, इसका कोई नेविगेशन के अंदर ऐड करेंगे। नेविगेशन में मैं यहाँ पे क्या देती हूँ, ऐड मूवी। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगी, अब बटन ऐड करूँगी अपने टूल बार के अंदर। टूल बार मीन्स जो टॉप में है, टूल बार। अब इस टूल बार के अंदर हमारे पास लीडिंग होती है, प्रिंसिपल होता है। लीडिंग मीन्स ये पार्ट, प्रिंसिपल मीन्स ये पार्ट, और ट्रेलिंग मीन्स ये पार्ट। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, एक बटन लीडिंग में, एक बटन ट्रेलिंग में ऐड करना है हमें। तो सबसे पहले हम करेंगे टूल बार प्लेसमेंट। अब प्लेसमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, कंटेंट डालेंगे और प्लेसमेंट डालेंगे। प्लेसमेंट में हमारे पास क्या होता है, लीडिंग ट्रेलिंग का ऑप्शन होता है। टॉप बार लीडिंग मैंने बोला। अब कंटेंट में मैं क्या डाल रही हूँ, मैं एक बटन डालूंगी। बटन में मैं क्या कर रही हूँ, मैंने बोला इसको क्लोज कर दो। और दूसरी मैं टूल बार प्लेसमेंट कर रही हूँ, ये मैंने बोला ट्रेलिंग, टॉप बार ट्रेलिंग। सेम मैंने एक बटन क्लिक किया, और इस बटन का मैंने जो नाम दिया वो दिया है सेव, कि मैं कोड डाटा में सेव कर रही हूँ, और यहाँ से मैं अपने मॉडल को क्लोज कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम क्लोज का टास्क परफॉर्म करेंगे। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो हमारा इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट है, इन्वायरमेंट में कुछ वैल्यूज़ हमारी ऑलरेडी या तो ऑलरेडी सेव होती हैं, कुछ वैल्यूज़ हमारी ऑलरेडी भी सेव होती है, और कुछ हम अपना भी कस्टम भी सेव करा सकते हैं। तो हमारी ऑलरेडी एक वैल्यू सेव होती है इन्वायरमेंट के अंदर, वो होती है हमारी डिसमिस की, यानी कि क्लोज की बेसिकली, प्राइवेट वेयर। और हम एक अपना वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं जो हमारा क्या करेगा, इसको एक्सेस कर रहा है, इसकी वैल्यू को बेसिकली हम इसके अंदर स्टोर करा रहे हैं। और जब भी हम इसमें करेंगे डिसमिस को कॉल, अब हम क्या कर सकते हैं, डिसमिस, और इसको मैंने कॉल किया, तो जब भी मैं क्लोज करूंगी ये क्या कर देगा, स्क्रीन को डिसमिस कर देगा। सो सेम वे हमारे पास मॉडल कॉन्टेक्स्ट जो हमारा स्विफ्ट डाटा के अंदर होता है वो भी हमारे पास होता है, लेकिन उसके लिए हमें मॉडल कॉन्टेक्स्ट और हम अपना
एक लोकल वेरिएबल बना लेते हैं। लेकिन जब भी हम एक्सेस करेंगे स्विफ्ट डाटा की चीज़ों को तो हमें स्विफ्ट डाटा को इम्पोर्ट ही करना होगा हमेशा। तो अभी कॉन्टेक्स्ट भी हमने गेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जब हम सेव करेंगे, सेव कब करेंगे, जब हम अपनी एम्प्टी नहीं होंगी फील्ड्स, उसके बाद हम बटन क्लिक करेंगे सेव कर, वो सेव हो जाना चाहिए कहाँ पे, कोड डाटा में। तो आज की वीडियो में हम सेविंग तक करने वाले हैं। उसके लिए हमें हमारे पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमारे पास क्रिएट होना चाहिए हमारा मॉडल। मॉडल हम क्रिएट कैसे करेंगे, हमने टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू को लेंगे। ये मैंने क्रिएट किया ईयर, ईयर में क्या करूँगी मैं, ईयर की वैल्यू लूँगी। एल्स अगर उसमें कुछ वैल्यू मैंने नहीं डाली है तो क्या होगी, रिटर्न कर देगी। गॉड का हमें पहले से ही पता है गॉड कैसे काम करता है, क्योंकि ईयर क्या था, ऑप्शनल था, ऑप्शनल यहाँ पे था हमारा इसलिए हमने इसको क्या किया है, गॉड के साथ सेव कराया। लेट मूवी इज इक्वल्स टू मूवी। अब मूवी के अंदर अब ये ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है कि इनिशियलाइजर बैकिंग डाटा वाला भी क्रिएट किया, लेकिन हमें क्या चाहिए, ईयर और टाइटल चाहिए। तो टाइटल में स्ट्रिंग है तो ऑटोमेटिकली चला जाएगा, और ईयर में इंट है तो ये भी चला जाएगा। अगर एम्प्टी नहीं है तो ही आगे जाएगा, ईयर में है तो। इसके बाद मैं क्या करूँगी, कॉन्टेक्स्ट मैंने ऊपर क्रिएट कर लिया है। मैंने जो नाम लिया था यहाँ पे वो था मॉडल कॉन्टेक्स्ट डॉट इंसर्ट। अब क्योंकि मैं इंसर्ट कर रही हूँ यहाँ पे इंसर्ट मूवी, तो मूवी को मैंने इंसर्ट कर दिया यहाँ पे। अब इंसर्ट करने के बाद अभी तो मैंने सिर्फ इंसर्ट किया, लेकिन वो सेव भी तो होना चाहिए कोड डाटा में। कोड डाटा में जब हम सेव करते हैं तो हमारा क्या है, वो एरर थ्रो करता है। तो वो सेव किसको करेगा, मॉडल कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव एक मेथड होता है। ऑटोमेटिकली हमारे पास एक सेविंग का ऑप्शन है, हमें सेव करने के लिए कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो उसने क्या किया, उसको कोड डाटा में वो सेव करा देगा। अब जब हम डू करते हैं तो हमें कैच एरर को हैंडल भी करना होगा। हम इसमें क्या करेंगे, प्रिंट डीबग डिस्क्रिप्शन, डीबग सॉरी क्योंकि डीबग किसका होता है, एरर का, एरर डॉट डीबग डिस्क्रिप्शन। तो ये जो भी एरर आई उसको डीबग कर देगा। और जैसे ही हमारा सेव होगा तो हम कहेंगे कि ये हमारा अभी सेव हो गया, अब इसे डिसमिस कर दो, तो उसे डिसमिस कर देगा सेव करने के बाद। और ये बटन जो सेविंग का जो बटन है, अभी हमें एक ऑप्शन चाहिए कि ये बटन है हम तभी सेव कर पाएँ जब उसके अंदर कुछ डेटा हो। मीन्स जब हमारी फॉर्म्स वगैरह फील एम्प्टी नहीं है तो ही ये विजिबल होना चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस फॉर्म वैलिड, तो अगर इसके अंदर डेटा है तो ही हमारा जो सेव बटन है वो डिसेबल होना चाहिए। अब आप कहोगे कि हमने बटन बना दिया लेकिन हमें दिख तो रहा ही नहीं है। अब उसका एक रीज़न है कि इसके अंदर नेविगेशन स्टैक के अंदर इसको हम डालना पड़ेगा, और नेविगेशन स्टैक में हमें अपना ये, क्योंकि प्रीव्यू है, प्रीव्यू में हमें तभी दिखेगा हम जब प्रीव्यू में चीज़ें ऐड करेंगे। तो मॉडल कॉन्टेक्स्ट में मैं क्या है यहाँ से सेव कर सकती हूँ, फॉर मूवी डॉट सेल्फ मूवी डॉट सेल्फ। तो अभी हम क्या देखेंगे, हमारे पास इसका रीज़न क्या है कि हमने यहाँ पे क्या किया है, हमें यहाँ से इनेबल करते हैं और अपनी मूवी को डालते हैं। अभी कंटेंट व्यू के पास जाएंगे, व्यू के अंदर ओके कंटेनर ये होगा, तो इस तरीके से जैसे हमने अपने ऐप के लेवल पे, क्योंकि हमें अभी क्या रन नहीं कर रहे, हम प्रीव्यू में ही चेक करना चाह रहे हैं सारी चीज़ें। तो अभी हमारे पास क्या होगा, सेव बटन डिसेबल्ड है। डिसेबल्ड का कलर ऑटोमेटिकली वो क्या करता है, ग्रे लेता है, क्योंकि दोनों एम्प्टी हैं। अब मैं बोलती हूँ, मैंने टाइटल में डाला टाइटैनिक, लेकिन इस फॉर्म ये बटन अभी भी हमारा डिसेबल्ड है। जब मुझे क्या डाला है मैंने, ईयर नील नहीं होना चाहिए और वाइट स्पेसेस
नहीं होने चाहिए, एम्प्टी या वाइट स्पेस। अब मैं ईयर में डालूंगी, टाइटैनिक, और मैंने यहाँ डाल दिया 1। तो अभी हमारे पास सेव बटन इनेबल हो गया और मैंने यहाँ पे इसको सेव क्लिक कराया। और क्योंकि सेव बटन के क्लिक पे मैंने भी टेक्स्ट फील्ड्स को एम्प्टी नहीं कराया था, तो ऑलवेज ये क्या होंगे और यूनिक भी नहीं है, तो ये एंट्री मल्टीपल्स हो सकती हैं यहाँ पे। अब आज की वीडियो में इतना ही। तो आज के वीडियो में हमने क्या किया, हमने इसको सेव किया यहाँ से। नाउ नेक्स्ट वीडियो में जो हम करेंगे वो करेंगे, जो हमने सेव किया इसको फेच करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।